बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की रूस के साथ सालसी की पेशकश, यूक्रेनी सदर ने हामी भर ली। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन बीजिंग सरमई ओलंपिक की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए चीन पहुंच गए। अमेरिका ने सऊदी अरब को हथियारों की फरोख्त की मंजूरी दे दी। भारतीय आर्मी चीफ का ताकत की बुनियाद पर सीज फायर का दावा गुमराह कुन है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार। बरतानवी वज़ीर आज़म को बड़ा धचका, चीफ ऑफ स्टाफ समेत 4 करीबी साथी मुस्ताफी। ईरानी और अमाराती वज़ीर खारजा में टेलीफोनिक राब्ता, इलाकाई मसाइल पर तबादला ख्याल। जो बाइडन इंतजामिया का हौसी रहनुमाओं पर दोबारा पाबंदियां आयद करने का फैसला। रूस ने 30,000 के करीब फौजी और जदीद जंगी हथियार बेलारूस पहुंचा दिए। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान व्लादिमीर पुतिन के दौरे तुर्की से पहले यूक्रेन पहुंच गए और रूस के साथ सालसी की पेशकश कर दी। यूक्रेन के सदर ने तुर्क हम मनसब की पेशकश का खैर मकदम किया। शदीद कशीदगी के बावजूद यूक्रेन में आलमी रहनुमाओं के डेरे तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान अहम दौरे पर कैफ पहुंच गए। रूस और यूक्रेन के दरमियान सालसी की पेशकश कर दी। यूक्रेन के सदर ने पेशकश कबूल करते हुए रूस के साथ मुज़ाकरात तुर्की में करने की हामी भर ली। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना था कि तुर्की दोस्त ममालिक के दरमियान कशीदगी को कम करने के लिए कोशिश है। दोनों रहनुमाओं ने आज़ाद तजारत समेत 8 मुआहदों पर दस्तखत किए। इससे पहले बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन भी यूक्रेन पहुंचे और यूक्रेन को भरपूर हमायत का यकीन दिलाया। दूसरी जानिब नेटो का कहना है कि रूस ने मजीद 30,000 फौजी और भारी हथियार बेलारूस पहुंचा दिए हैं। क्रेमलिन का कहना है कि खित्ते में अमेरिकी अफवाज की तादाद में इजाफा कशीदगी को मजीद हवा देगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन बीजिंग सरमई ओलंपिक की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए चीन पहुंच गए। कोरोना वबा और मुतअद्दिद दीगर रुकावटों के बावजूद बीजिंग सरमई ओलंपिक 2022 का आगाज आज से हो रहा है। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सरमई ओलंपिक की इफ्तिताही तकरीब बीजिंग के ब्रडनेस्ट स्टेडियम में होगी। सरमई ओलंपिक की इफ्तिताही तकरीब में 20 से ज़ायद आलमी सरबराहान शिरकत करेंगे। चीन में मौजूद वज़ीर आज़म इमरान खान भी सरमई ओलंपिक की इफ्तिताही तकरीब में शरीक होंगे। आलमी अदारा सेहत के सरबराह अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल भी तकरीब में शरीक होंगे। सरमई ओलंपिक की इफ्तिताही तकरीब में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, कार्बन के कम अखराज पर मबनी थीम्स शामिल किए जाएंगे। क्या रहेगा सरमई ओलंपिक की इफ्तिताही तकरीब में शायकीन की तादाद गैर वाज़िया। कोरोना वबा के सबब सरमई ओलंपिक में अवाम के लिए टिकट्स फरोख्त नहीं किए गए। याद रहे कि भारतीय सफारतकार ने मगरबी हमालिया में मुतनाज़िया सरहद लद्दाख के मामले को जवाज बनाकर बीजिंग में मुनक्किद सरमई ओलंपिक की इफ्तिताही और इख्तितामी तकरीब में शिरकत से इनकार कर दिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी महकमा दिफा पेंटागन ने सऊदी अरब को हथियारों की फरोख्त की मंजूरी दे दी। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन ने सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और उर्दन को हथियारों की फरोख्त की मंजूरी दे दी। पेंटागन की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक सऊदी अरब को $23.7 मिलियन के जदीद दफाई आलात फरोख्त किए जाएंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात अमेरिका से $30 मिलियन का हाक मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदेगा। बयान के मुताबिक हथियारों की फरोख्त के $4.21 बिलियन के मुआहदे के तहत उर्दन को मुमकिना तौर पर F-16 तैयारे और इससे मुंसलिक आलात की फरोख्त भी शामिल है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि भारतीय आर्मी चीफ का लाइन ऑफ कंट्रोल पर ताकत की बुनियाद पर जंग बंदी से मुतल्लिक बयान
गुमराह कुन है। DGISPR मेजर जनरल बहादुर इफ्तिखार ने ट्वीट में कहा है कि भारतीय आर्मी चीफ का ये कहना कि LOC पर जंगबंदी का सबब भारत की मजबूत पोजीशन से मुज़ाकरात हैं, एक गुमराह कुन बयान है। DGISPR मेजर जनरल बहादुर इफ्तिखार का मजीद कहना था कि LOC के दोनों जानिब रहने वाले कश्मीरियों की हिफाजत के पेश नज़र जंगबंदी पर इत्तेफाक किया गया। कोई इसे अपनी ताकत या दूसरे की कमजोरी ना समझे। वाज़ेह है कि भारतीय आर्मी चीफ ने कहा था कि LOC पर जंगबंदी इसलिए कायम है क्योंकि भारत ने मजबूत पोजीशन से मुज़ाकरात किए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। कोरोना लॉकडाउन के दौरान पार्टी करने पर तनाज़ा में घिरे बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के चीफ ऑफ स्टाफ समेत 4 करीबी साथियों ने इस्तीफा दे दिया। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना लॉकडाउन में पार्टी करने पर शदीद तनकीद का निशाना बनने वाले बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन के 4 करीबी और काबिल एतमाद साथियों ने इस्तीफा दे दिया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के साथ 2014 से काम करने वाली पॉलिसी चीफ मुनीरा मिर्जा ने अपोजिशन लीडर से मुतल्लिक बोरिस जॉनसन के बयान पर इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने वालों में बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की हेड ऑफ पॉलिसी मुनीरा मिर्जा, चीफ ऑफ स्टाफ, प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी और कम्युनिकेशन डायरेक्टर शामिल। वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन के 4 करीबी साथियों ने इस तहकीकी रिपोर्ट सामने आने के बाद इस्तीफा दिया, जिसमें इंकशाफ किया गया था कि बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने कोरोना लॉकडाउन की पाबंदियों की परवाह न करते हुए मुतअद्दिद पार्टियां मुनक्किद की। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म को कोरोना पाबंदियों के दौरान सरकारी रहायशगाह पर पार्टी करने के बायस शदीद दबाव और तनकीद का सामना है। अपोजिशन के अलावा वो इनकी अपनी कंजर्वेटिव पार्टी के कुछ रहनुमा भी बोरिस जॉनसन से इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। बोरिस जॉनसन पार्टियां मुनक्किद करने पर पार्लियामेंट में माफी भी मांग चुके हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर और इनके मुत्तहिदा अरब अमारात के हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान के मबैन टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, जिसके दौरान दो तरफा ताल्लुकात इलाकाई मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। ईरान के सरकारी टेलीविजन ने जुमेरात के रोज़ बताया कि गुज़िश्ता रोज़ होने वाली इस गुफ्तगू के दौरान हुसैन अमीर ने दो तरफा ताल्लुकात को मुस्बत और तरक्की पसंदाना करार देते हुए कहा है कि तेहरान और अबू ज़हबी के माबैन बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर अच्छी मुलाकातें और मुशावरत की गई। यमन में जारी बहरान का जिक्र करते हुए हुसैन अमीर ने कहा है कि हम समझते हैं कि जंग का जारी रहना और तनाज़ात व कशीदगी में इजाफा यमन में किसी भी फरीक या खित्ते के मफाद में नहीं। इस मौका पर मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि इनकी हुकूमत ईरान के साथ ताल्लुकात को फ़रोग़ देने में संजीदा है और मुख्तलिफ शोबों में बातचीत को जारी रखना ज़रूरी समझती है। यमन के सियासी बहरान के हवाले से उन्होंने कहा है कि इनका मुल्क तमाम यमनी फ़रीक़ैन को अक़वाम मुत्तहिदा की हमायत से सियासी हल तक पहुँचने की तरगीब देने की कोशिश कर रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमरीकी हुकाम ने बताया है कि अमरीकी सदर जो बाइडन की इंतजामिया यमन के हौसी बागी रहनुमाओं पर पाबंदियां आयद करने पर गौर कर रही है। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन ने इतला दी है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा लॉयड ऑस्टिन ने अबू ज़हबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान को फ़ोन किया और इनसे मुत्तहिदा अरब अमारात पर हौसियों के हमलों पर बातचीत की। पेंटागन का कहना है कि अपने इत्तेहादी मुत्तहिदा अरब अमारात के दिफा के लिए जदीद तैयारे भेजेगा और अमारात को फ़ज़ाई दफ़ाई मदद फराहम करेगा। पेंटागन का कहना है कि वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान को यकीन दिलाया है कि वाशिंगटन मुत्तहिदा अरब अमारात को दफ़ाई मालूमात फराहम करेगा। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। रूस ने गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान अपने तकरीबन 30,000 लड़ाका फौजी और जदीद तरीन जंगी हथियार बेलारूस पहुंचा दिए। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक मगरबी इत्तेहाद नेटो के सेक्रेटरी जनरल स्टोलनबर्ग ने बताया है कि ये सर्द जंग के बाद से रूस की इस मुल्क में सबसे बड़ी फौजी तैनाती है। स्टोलनबर्ग के मुताबिक रूसी स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस के अलावा Su-35 लड़ाका तैयारे, इस्कंदर मिसाइल और Su-400 फ़ज़ाई दफ़ाई निज़ाम भी बेलारूस मुंतकिल किए गए हैं। उन्होंने ब्रसल्स में सहाफ़ियों को बताया है कि ये सब कुछ रूस की सालाना जंगी मशकों के साथ शामिल होगा।
जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।